समाज में सफल वही होता है, लीडर वही होता है जो जनता की नब्ज को समझता है, देश के माहौल को समय रहते भांप लेता है, हवा किस तरह बह रही है उसका अंदाजा लगा लेता है। कांग्रेस और मोदी विरोधी पार्टियों के नेताओं को यह समझ नहीं आ रहा कि जनता क्या कह रही है। वो न देख पा रहे हैं, न सुन पा रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जिस तरह की बयानबाजी की गई वो हैरत में डालने वाली थी, लेकिन लगा शायद उन्हें हालात का अंदाजा नहीं था। जनता क्या सोच रही है यह पता नहीं था। लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जनता में जिस तरह का उत्साह है, उमंग है, भक्ति भाव है, वो तो सबको दिखाई दे रहा है। आज जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने लोग पहुंचे, उस भीड़ को देखकर, उसके उत्साह को देखकर, जोश को देखकर कोई भी हालात को समझ सकता है। इसके बावजूद जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उससे लगता है कि विरोधी दल रियलिटी से कट गए हैं। दूसरे नेताओं की बात तो छोड़िए, खुद को एंटी मोदी मोर्चे का सबसे बड़ा लीडर मानने वाले राहुल गांधी इसी तरह की भाषा बोल रहे हैं। न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने आज असम में कहा, देश में राम लहर जैसी कोई चीज नहीं है। अयोध्या में जो हुआ वो बीजेपी का पॉलिटिकल प्रोग्राम था, वो खत्म हो गया। अब कांग्रेस अपने मुद्दों को लेकर जनता के पास जाएगी। नहीं, देखिए, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया, वो सब ठीक है, अच्छी बात है। मगर हमारी क्लैरिटी है, हमारा क्या प्रोग्राम है। हमने आपसे बोला पांच न्याय देश को मजबूत बनाने के लिए, ये हमारा प्लान है और ये हम आपके सामने रखेंगे। यही बात इस बात को साबित करती है कि राहुल गांधी को देश की जनताओं की भावनाओं का कोई अंदाजा नहीं है। उन्हें लगता है कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो गया, बात खत्म हो गई, अब आगे चलते हैं। राहुल गांधी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले असम में हंगामा हुआ। राहुल गांधी अपनी पार्टी के वर्कर्स के काफिले के साथ बस में सवार होकर गुवाहाटी के बाहरी इलाके जोराबाट पहुंचे थे। उनकी यात्रा का रूट पहले से तय था। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कह चुके थे कि कांग्रेस गुवाहाटी शहर के बाहर से अपनी यात्रा निकाल ले, शहर के भीतर आने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इसलिए गुवाहाटी के एंट्री पॉइंट्स जोराबाट में बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस के अधिकारियों ने राहुल गांधी से कहा कि वो यात्रा को शहर के अंदर नहीं ले जा सकते, दूसरे रास्ते से निकले, लेकिन राहुल गांधी अड़ गए। उन्होंने सपोर्टर्स को उकसाया और इसके बाद माहौल बिगड़ गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के बैरिकेड हटाने शुरू कर दिए, पुलिस वालों से उलझने लगे। पुलिस अफसरों के समझाने बुझाने के बावजूद कांग्रेस के वर्कर बैरिकेड तोड़ने में जुटे रहे और कुछ ही देर के बाद कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। राहुल के लिए गुवाहाटी में एंट्री का रास्ता साफ करने में सबसे आगे यूथ कांग्रेस के नेता बीवी श्रीनिवास थे। वो खुद अपने लोगों को लेकर सड़क पर उतरे। श्रीनिवास असम कांग्रेस के नेता भूपेंद्र बोरा और जाकिर हुसैन सिकदर ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पुलिस के लगाए बैरिकेड तोड़ डाले। इसमें उनके हाथों में चोट भी लगी। श्रीनिवास ने भी अपने कारनामे का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। बैरिकेड टूट गए, रास्ता खुल गया तो राहुल गांधी सामने आए। उन्होंने अपनी बस की छत से लोगों को एड्रेस किया। राहुल ने कहा कि बब्बर शेरों ने हिम्मता की पुलिस के लगाए बैरिकेड उखाड़ कर फेंक दिए। राहुल गांधी ने कहा, हिम्मता जो कुछ कर रहे हैं उससे उनकी यात्रा को पब्लिसिटी मिल रही है, लोगों तक उनका मैसेज पहुंच रहा है। राहुल ने कहा, यात्रा में जिस तरह की बाधा डाली जा रही है उससे पता चलता है कि बीजेपी लोगों को डराना चाहती है, लेकिन वो डरते नहीं है। इसी रास्ते से बजरंग दल की रैली निकली, इसी रास्ते से नड्डा जी की रैली निकली, मगर कांग्रेस पार्टी की पदयात्रा को यहां पे ये लोग रोक रहे हैं। अब देखिए, यहां पे बैरिकेड था नहीं था, उड़ा के फेंक दिया हमने।
हमने बैरिकेड को तोड़ के फेंक दिया, मगर हम कानून को नहीं तोड़ेंगे। असम के चीफ मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, होम मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री तोड़ सकते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कानून को नहीं तोड़ेगा। यहां पे जो पुलिस के अफसर बैठे हैं, खड़े हैं, देखिए, हम जानते हैं कि आपको अपना काम करना है। जब सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता अपनी बहादुरी के वीडियो डाल रहे थे तो हिम्मतता ने सोशल मीडिया पर भी रिएक्शन दिया। हिम्मतता ने कहा, असम के लोग शांति से रहने वाले हैं, ये तोड़फोड़ असम संस्कृति नहीं है। कांग्रेस ने बैरिकेड हटाने का जो वीडियो शेयर किया था उसे शेयर करते हुए हिम्मतता ने ट्विटर पर लिखा, ऐसी नक्सलवादी हरकतें असम की कल्चर नहीं है। इसीलिए उन्होंने असम पुलिस के डीजीपी को आदेश दिया है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करें। हिम्मतता ने कहा कि राहुल गांधी ने खुद लोगों को बैरिकेड तोड़ने के लिए भड़काया। इसका वीडियो कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। अब इन्हीं वीडियोस को एविडेंस की तरह इस्तेमाल करके केस किया जाएगा। बाद में हिम्मतता ने खुद भी राहुल गांधी और कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह का वीडियो शेयर किया। उड़ा के फेंक दिया हमने, आप सबों ने बैरिकेड भी तोड़ दिया, सब काम कर दिया है। हिम्मतता ने कहा कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और वो राहुल गांधी तक भी पहुंचेंगे। तो राहुल गांधी ने भी हिम्मतता पर पर्सनल अटैक किया, उनको देश का सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर बता दिया। असम में आपके चीफ मिनिस्टर सोचते हैं कि वो किसी को भी डरा सकते हैं। हम लोग आपके चीफ मिनिस्टर से डरते नहीं हैं। ये अभी बहुत जंप मार रहे हैं, ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं, केस लगा रहे हैं। ये केस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनके दिल में डर है। देश के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर असम के चीफ मिनिस्टर हैं। उनका सिर्फ एक काम है, एक तरफ वो नफरत फैलाता है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाता है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाता है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाता है, और फिर जब असम की जनता एक दूसरे से लड़ना शुरू करती है तो आप सबके जेब में से पैसा उठा के बीजेपी के लोग ले जाते हैं। आपके चीफ मिनिस्टर ने आपका अपमान किया है, आपको कहा है कि आप जनरल कास्ट की सेवा करने के लिए पैदा हुए हो, आप चुप क्यों हो? आपको चुप नहीं होना चाहिए। आपका अपमान किया जा रहा है, आपको चुप नहीं रहना चाहिए। इन इल्जामात के जवाब में हिम्मतता ने कहा, राहुल गांधी जबरदस्ती गुवाहाटी में घुसना चाह रहे थे। उन्होंने लोगों को पुलिस पर हमला करने के लिए उकसाया। हिम्मतता ने कहा वो राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव के बाद गिरफ्तार करेंगे। राहुल गांधीয়ে प्राय 3000 মানুহ আৰু 200খন গাড়ী লৈ গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ কৰিব যত্ন কৰিছিল। যদি 3000 মানুহ আৰু 200খন গাড়ী গুৱাহাটীত সোমালেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হ'লহেঁতেন আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। আৰু যোৱা 6 দিন ধৰি আমি তেওঁক কৈ আছিলোঁ যে আপুনি যি ৰাস্তা দি যাওক গুৱাহাটীৰ মাজেদি নাযাব। কিন্তু ইমান বাধা দিয়া সত্ত্বেও তেওঁলোকে পুলিচৰ লগত কাজিয়া পেচাল কৰে, মাৰপিট কৰে আৰু গোটেই ঘটনাটো গাড়ীৰ পৰা থিয় হৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে ইনষ্টিগেট কৰি আছিলে। গতিকে ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰত আমি ফৌজদাৰী গোচৰ এটা আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিম আৰু পুলিচে ইনকুৱাৰী কৰি যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ল'ব। তেওঁক এতিয়া আমি এৰেষ্ট নকৰোঁ, লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত এৰেষ্ট কৰিম। लगता है राहुल गांधी अब तक इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाए कि जो हिमंता बिस्व शर्मा उनसे मिलने के लिए उनके घर के बाहर खड़े रहते थे, अब वो असम के मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब वो राहुल गांधी की यात्रा का रास्ता रोक रहे हैं। और हिमंता इस बात को नहीं भूल पा रहे कि जब वो कांग्रेस में थे, राहुल से मिलने के लिए उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता था। राहुल अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलते रहते थे। अब असम के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं और वो राहुल को सड़क पर इंतजार करवा रहे हैं। राहुल कुछ कर नहीं सकते, इसलिए उनके भाषणों में हिम्मतता के खिलाफ फ्रस्ट्रेशन
और गुस्सा बार बार जाहिर होता है। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक दूरियां कितनी भी हों, कड़वाहट कितनी भी हो, पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए एफआईआर दर्ज कराना ठीक नहीं है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, यात्राएं निकालने का, धरने देने का, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है। राहुल की यात्रा अगर गुवाहाटी शहर से भी आराम से निकल जाती तो शायद बात इतनी बड़ी नहीं बनती।